कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं एंट्रोपी और इनर्शिया का। यानी एंट्रोपी और इनर्शिया कैसे काम करते हैं। तो सभी लोग इनर्शिया को यह समझते हैं कि जो भी ब्रह्मांड में व्यवस्थित चीज़ है, एंट्रोपी उसको डिसऑर्डर करती है, यानी अव्यवस्था की दिशा में लेकर जाती है। तो इसको इस तरह समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक बहुत बड़ा एरिया है या मैदान है, उसको हम इनर्शिया मान लेते हैं कि नहीं, वह एकदम मैदान प्लेन है, उसमें कुछ क्रियाएं नहीं हुई हैं। तो अगर हम उसमें एक एंट्रोपी रूपी हल चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बिखराव होगा। लेकिन वह बिखराव जिस नज़रिए से सभी लोग देखते हैं वैसा नहीं होता है। जैसे में सभी लोग अभी कहेंगे कि नहीं, जब एंट्रोपी सारी चीज़ों को बिखराव कर रही है तो फिर इतना ज़्यादा इवोल्यूशन या तो फिर मानव विकास या तो फिर जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या फिर परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है। तो वह एंट्रोपी का ही रिजल्ट है कि वह हमें विकास के तौर पे दिख रहा है। असल में एंट्रोपी अपनी काम कर रही है। जैसे में उस मैदान में अगर एंट्रोपी रूपी हल चल रहा है तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो नाली बनेगी और एक मेड़ बन जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, यह बिखराव विकास है? एकदम सही। जो एंट्रोपी बिखराव करती है, डिसऑर्डर करती है, अब ऊर्जा के क्रिया के फलस्वरूप वही हमें जो रिजल्ट दिखता है, चाहे हम उसको विकास मान लें, चाहे हम उसको इनर्शिया का डिसऑर्डर मान लें। यानी इनर्शिया अपने ही जगह स्थित है, उस पर जो भी ऊर्जा या क्रिया होती है वह एंट्रोपी के अंतर्गत आ जाती है। यानी एंट्रोपी हर उस चीज़ को डिसऑर्डर करती है, लेकिन उसके क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया या फिर परिणाम आता है वह विकास के रूप में या फिर किसी दूसरे स्थिति के रूप में दिखता है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं एंट्रोपी और इनर्शिया क्या है।